सो हेलो गाइस। नाउ इन द हिस्ट्री ऑफ मार्वल कॉमिक्स हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट मेजर आर्टिफैक्ट्स देखे हैं जो कह सकते हो कि मार्वल यूनिवर्स का काफ़ी बड़ा पार्ट निकल के आते हैं। एंड सम ऑफ देम आर इवन स्टूपिडली ओवर पावर। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम लोग नज़र डालेंगे 10 ऐसे ही मार्वल कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे कह सकते हो कि पावरफुल आर्टिफैक्ट्स के ऊपर। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10 म्योनीर। अब म्योनीर की जो क्रिएशन है ना वो कह सकते हो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिली है। सो एसगार्ड का किंग बनने के बाद ओडिन जो है बेसिकली एक काफ़ी बड़े थ्रेट का सामना करता है जो निकल के आती है द गॉड टेम्पेस्ट, जो हमें मदर ऑफ ऑल स्टॉर्म्स देखने को मिली थी जो एसगार्ड पे हमला करती है। और ये जो बैटल है ये बैटल काफ़ी दिनों तक चलती है बट इवेंचुअली ओडिन सक्सेसफुली गॉड टेम्पेस्ट को वीक कर देता है और उसे ट्रैप कर देता है ऊरू के एक चंक में। जिसके बाद ही ओडिन ऑर्डर करता है निदाविलर के ड्वार्फ्स को टू फॉर्ज दिस इनटू द हैमर वी नो नाउ एज म्योनीर। यानी कि म्योनीर बेसिकली कह सकते हो कि सिर्फ कोई ऐसा वैसा ही इंचेंटेड हैमर निकल के नहीं आता है बल्कि इसके अंदर मार्वल कॉमिक्स की एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी कैद है। इसी की वजह से म्योनीर बेसिकली वेदर को बहुत ही ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है। भले ही थंडर हो, स्टॉर्म्स हो, हरिकेन्स हो, लाइटनिंग हो, ऑल ऑफ दैट कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ म्योनीर। जिसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि म्योनीर आसानी से मिस्टिकल बीम्स को, एनर्जीज को भी प्रोजेक्ट कर सकता है और एंटी फोर्स भी रिलीज कर सकता है जिसकी मदद से प्लैनेट्स तक की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। और हमने मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखा है कि थॉर ने म्योनीर को काफ़ी सारे जर्नीज में यूज़ किया है जो उसका सबसे आइकॉनिक वेपन निकल के आता है। और इसी वजह से म्योनीर के साथ ही इस लिस्ट को शुरू करना मेरे ख्याल से सही रहेगा। नंबर 9 डिस्ट्रॉयर। अब डिस्ट्रॉयर आर्मर मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें स्टूपिडली कैपेबल देखने को मिला है। जहां ओडिन ने इस आर्मर को क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ अदर स्काई फादर्स लाइक ज़्यूस एंड अदर्स। जहां बेसिकली इसी के वजह से इस आर्मर में उन स्काई फादर की मैजिक भी इन्फ्यूज्ड हमें देखने को मिली थी। वाई? टू फाइट अगेंस्ट द थर्ड होस्ट ऑफ सेलेस्टियल्स। का सेलेस्टियल्स ये प्लान कर रहे थे कि वो बेसिकली अर्थ और इन स्काई फादर के रियम्स के बीच के पाथवेज को सील कर देंगे। और इसी वजह से बेसिकली एज गार्डियंस और बाकी कह सकते हो कि स्काई फादर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो डिस्ट्रॉयर आर्मर का यूज़ करेंगे उनके अगेंस्ट जाने के लिए। और इससे हमें ये पता चलता है कि डिस्ट्रॉयर आर्मर कितना ज़्यादा केपेबल है क्योंकि उसे बनाया ही गया था सेलेस्टियल्स के अगेंस्ट जाने के लिए, जहाँ ये एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और इवन बेसिकली कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हमें देखने को मिला है, जहाँ इसकी ड्यूरेबिलिटी तो ऊरू को भी सरपास करते हुए हमें नज़र आती है। इनफैक्ट जब गैलेक्टस जो है बेसिकली इसके सामने आया था तो वो भी घबरा गया था क्योंकि अगेन डिस्ट्रॉयर आर्मर के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट स्काई फादर्स की कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद है। नंबर 8 डार्क होल्ड। अब अनलाइक द लास्ट टू पिक्स, डार्क होल्ड हमें एक प्रॉपर आर्टिफैक्ट देखने को मिला है। जहाँ जो ओरिजिनल डार्क होल्ड है उसे लिखा था सितौन ने, जो हमें एक एल्डर गॉड देखने को मिला था हु इज द सोर्स ऑफ ऑल विच क्राफ्ट एंड ब्लैक मैजिक इन द मार्वल यूनिवर्स। अब डार्क होल्ड के ग्रिमवर्क की हमें काफ़ी सारी कॉपीज देखने को मिली हैं बट जो एक्चुअल डार्क होल्ड है वो इंसेनली केपेबल निकल के आती है। इसका ही कह सकते हो कि हमें ओवरऑल सोर्स ऑस मैजिक देखने को मिला है। इट अलाउज इट्स यूजर टू possess the abilities of Citon himself। और इवन दो कह सकते हो कि जो ओवरऑल इसका यूज है वो उसके यूजर पे डिपेंड करता है बट इफ द होस्ट इज स्ट्रॉन्ग इनफ इट कैन इवन अफेक्ट द लॉज ऑफ द मल्टीवर्स इटसेल्फ। जिसकी वजह से तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि अगर डार्क होल्ड किसी स्ट्रॉन्ग यूजर के हाथ में आ जाए और सितौन को रिलीज करने की कैपेबल बन जाए तो जो ये कह सकते हो कि आर्टिफैक्ट है वो टॉप 5 में भी अपनी जगह बना ले देगा। नंबर 7 गॉड किलर आर्मर। अब द गॉड किलर आर्मर हमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेपन देखने को मिला है दैट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉस्मोस। इसे बनाया था एस्पिरेंट्स ने, जो हमें बेसिकली मार्वल कॉमिक्स की सबसे पहली एलियन रेस देखने को मिली थी। नो डाउट दे वर केपेबल बट सो वर देयर राइवल्स यानी कि सेलेस्टियल। और इसी वजह से सेलेस्टियल वॉर के दौरान एस्पिरेंट्स ने गॉड किलर का जो है यूज़ किया था मल्टीपल सेलेस्टियल्स की जान लेने में। जहाँ एक तरफ डिस्ट्रॉयर आर्मर हमें ऐसा आर्मर देखने को मिला था
जिसकी मदद से सेलेस्टियल्स के साथ फाइट की जा सकती थी, वहीं गॉड किलर आर्मर के साथ सेलेस्टियल्स को मारा जा सकता था। अब ऑफ कोर्स एस्पिरेंट्स वो वॉर तो हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आर्मर कह सकते हो कि कई सारे सेलेस्टियल्स को मारने के काबिल था, और उसके बावजूद भी इस फर्स्ट कॉस्मोस के डिस्ट्रक्शन को भी सरवाइव कर गया, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो गॉड किलर आर्मर को ऑपरेट करना तो लगभग इम्पॉसिबल है, बट इट इज अ स्टूपिडली केपेबल वेपन। नंबर 6, ऑल ब्लैक। अब ऑल ब्लैक बेसिकली वही पावर है जो बेसिकली नेक्रोसॉर्ड में हमें देखने को मिली है, जो बेसिकली आती है सिम्बायोट गॉड नल की तरफ से, जहां नल ने बेसिकली नेक्रोसॉर्ड को फॉर्ज किया था एक डेड सेलेस्टियल की कॉस्मिक एनर्जी को एनहांस करते हुए और खुद की पावर्स के साथ, जहां बेसिकली उसने खुद एक ही स्लाइस के थ्रू एक सेलेस्टियल की जान ले ली थी। अब अगर देखा जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि आगे चल के ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड गॉड द गॉड बुचर को मिलती है, जिसे वो यूज करता है मल्टीपल गॉड्स की जान लेने में। वी इवन सॉ गॉर क्रिएटिंग हिज ओन नेक्रोवर्स बाय द पावर ऑफ दोज एल्डर गॉड्स ही किल्ड विद द नेक्रोसॉर्ड। और इसी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि जो ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड है वो अपने यूजर को कंप्लीटली करप्ट कर देती है और उसके फुल पोटेंशियल को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से शो करती है। दिस इज द लेवल ऑफ पावर वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, जहां बेसिकली नेक्रोसॉर्ड की मदद से यूनिवर्स को कंज्यूम किया जा सकता है, सेलेस्टियल्स को सिर्फ सिंगल ब्लो में ही जान से मारा जा सकता है, एंड ऑल दिस मेक नेक्रोसॉर्ड ऑल ब्लैक एब्सोल्युटली ब्रोकन। नंबर 5, द अल्टीमेट नलीफायर। अब अल्टीमेट नलीफायर का भी जो केस है वो डार्क होल्ड जैसा सिमिलर निकल के आता है। इसे भी हम प्रॉपरली स्केल नहीं कर सकते। इसे क्रिएट किया था एमनू द वॉचर ने टू स्टॉप द इन्वेजन ऑफ अ पर्टिकुलर एलियन रेस, और जब उसने इस अल्टीमेट नलीफायर का यूज किया देन इट डिस्ट्रॉयड 9/10 ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। और इसी के बाद फिर आगे चल के नेक्स्ट कॉस्मोस में उआटू द वॉचर बेसिकली फैंटास्टिक फोर की हेल्प करता है बाय टेलिंग देम द लोकेशन ऑफ दिस वेपन टू स्केयर अवे गैलेक्टस हिमसेल्फ, जहां गैलेक्टस खुद अल्टीमेट नलीफायर से बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। अल्टीमेट नलीफायर जो है वो बेसिकली कह सकते हो कि काफी हेवी किस्म का ब्लास्ट क्रिएट करता है, यानी कि वो कह सकते हो कि रियलिटी से किसी को भी इरेज कर सकता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ला सकता है डिपेंडिंग ऑन हुज विल्डिंग इट, जहां बेसिकली इसके मदद से सेलेस्टियल्स तक को जो है हराया जा चुका है। और फैंटास्टिक फोर ने तो इस वेपन का यूज किया था एब्रैक्सिस जैसे मल्टीवर्सल एंटिटी को भी डिफीट करने में। सो अगेन डिपेंडिंग ऑन द विल पावर ऑफ द विल्डर, बेसिकली अल्टीमेट नलीफायर बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड भी बन सकता है, और कह सकते हो कि एक वीक यूजर के हाथों में काइंड ऑफ गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने की केपेबल निकल के आ सकता है। नंबर 4, कॉस्मिक क्यूब्स। अब मार्वल यूनिवर्स के अंदर काफी सारे कॉस्मिक क्यूब्स मौजूद हैं जो रियलिटी अल्टरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं दैट कैन ग्रांट इट्स यूजर्स एनी विश। और वहीं अगर देखा जाए तो जो इनकी ओरिजिन है वो हमें बियॉन्डर्स के साथ कनेक्टेड देखने को मिली है, जहां बियॉन्डर्स ने ही कॉस्मिक क्यूब्स को ये एनर्जी गिफ्ट की थी जिनकी मदद से वो सेंटिएंट बन सकें, खुद को कह सकते हो कि लाइफ प्रोवाइड कर सकें। और इसी वजह से हमें ऐसे कई सारे कॉस्मिक एंटिटीज देखे हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जैसे कि क्यूबिक और शेपर ऑफ वर्ल्ड्स, जो ओरिजिनली कॉस्मिक क्यूब्स थे और फिर आगे चल के सेंटिएंट बन गए। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ कॉस्मिक क्यूब्स रोमिंग अराउंड इन द यूनिवर्स, और इसी के वजह से इन कॉस्मिक क्यूब के हाथों आने के बाद कोई भी कैरेक्टर रियलिटी को किसी भी लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है, किसी भी विश को ग्रांट कर सकता है। दैट्स व्हाई दे आर स्टूपिडली ओवरपावर्ड। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये कॉस्मिक क्यूब्स इतने केपेबल निकल के आते हैं कि वो खुद सेंटिएंट होके डिफरेंट कॉस्मिक बीइंग्स का भी शेप ले सकें, और इसी वजह से कॉस्मिक क्यूब्स की जो कह सकते हो कि इन जनरल कैपेबिलिटीज हैं उनका टक्कर दे पाना काफी कम ही आर्टिफैक्ट्स की बात निकल के आती है। नंबर 3, इन्फिनिटी जेम्स। अब इन्फिनिटी जेम्स या फिर कहो इन्फिनिटी स्टोन से तो तुम सभी काफी अच्छे तरीके से फेमिलियर होगे। ये भी ओरिजिनली क्रिएट हुए थे फर्स्ट कॉस्मोस के अंदर। दे वर एक्चुअली फॉर्म्ड इन क्वेरी ऑफ क्रिएशन, जहां बेसिकली सारे के सारे सेलेस्टियल्स रिसाइड करते हैं। और अगर तुम क्वेरी ऑफ क्रिएशन में जाते हो तो वहां तुम्हें काउंटलेस इन्फिनिटी जेम्स देखने को मिलेंगे, जहां इन्हीं इन्फिनिटी जेम्स को डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस में डाला जाता है डिफरेंट सेलेस्टियल्स के मदद से, जहां ये जेम्स जैसा कि हम जानते ही हैं कि यूनिवर्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, वेरी एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, फिजिकली एम्बॉडी करते हैं। टाइम, स्पेस, रियलिटी, माइंड, सोल एंड पावर को बेसिकली पूरे तरीके से सुप्रीम तरीके से कंट्रोल किया जा सकता
सकता है इन्फिनिटी जेम्स की मदद से। अब इन जनरल मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमने 6 जेम्स देखे हैं, बट देयर इज आल्सो अ 7th जेम नोन एज द ईगो जेम, जो बेसिकली बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है, वेयर द यूजर बिकम ट्विस्टेड इनटू सर्विंग द जेम इटसेल्फ। बट या देयर इज अ रीजन कि क्यों थैनोस कॉन्स्टेंटली इन्फिनिटी जेम्स के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि व्हेन कंबाइंड इनकी पावर्स इतनी ज्यादा केपेबल हो जाती है कि इवन कॉस्मिक एब्स्ट्रैक्ट्स तक को सरपास कर सके एंड मेड इट wielder the ultimate being who controls all concept। और वही चीज बेसिकली इन्फिनिटी जेम्स को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। नंबर 2, मैक्रैन क्रिस्टल। अब मैक्रैन क्रिस्टल बेसिकली बहुत ही ज़्यादा केपेबल चीज़ निकल के आती है, जो नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़ है, जहाँ बेसिकली ये मैजिकल जेम, ये मैजिकल ज्वेल बेसिकली एक एम्प्टी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो क्रिएशन से काफ़ी काफ़ी दूर मौजूद है। इट इज़ लाइटेंड बाय बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और इसी वजह से मैक्रैन क्रिस्टल को कोई डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता है, बल्कि खुद उससे ही इन्फ्लुएंस हो जाता है। इट इज सेड दैट इफ यू फाइंड दिस बिग क्रिस्टल एंड डिसाइड टू एंटर इट, यू विल विटनेस समथिंग दैट डिफाइज ऑल लॉजिक। और इसी के वजह से बेसिकली मैक्रैन क्रिस्टल रियलिटी को मल्टीवर्सल स्केल पे मैनिपुलेट कर सकता है, और इसी के वजह से ये हमें नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी भी देखने को मिला है, जहाँ इसकी मदद से हर डिफरेंट डायमेंशंस को, यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और अगर मैक्रैन क्रिस्टल में थोड़ा सा भी क्रैक आ जाए तो इंटायर मल्टीवर्स भी पेरिश हो सकता है। इट इज ऑल्सो हेवली अप्लाइड दैट मैक्रैन क्रिस्टल इज द एंट्री पॉइंट टू द व्हाइट हॉट रूम वेयर ऑल स्टोरीज गेट क्रिएटेड। सो दैट प्रीटी मच सम्स इट अप कि क्यों मैक्रैन क्रिस्टल इतना ज्यादा केपेबल आर्टिफैक्ट है। नंबर 1, हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है ना, वो काफी अननोन निकल के आती है। हमें बस इतना ही पता है कि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स वन अबव ऑल की फ्रैक्शन ऑफ पावर से बना है, और इसी की वजह से इसके यूजर को मिल जाती है कंप्लीट ऑमनीपोटेंस, जिसके वजह से जो है कॉस्मिक ऑर्डर बेसिकली इस वेपन को, इस आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन थैनोस बेसिकली एक स्टोरी लाइन के अंदर इसे हासिल कर लेता है, जिसके बाद वो ऑल ऑफ क्रिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट सच एज कॉस्मिक एब्स्ट्रैक्ट एंड इवन द लिविंग ट्रिब्यूनल। और उसी वजह से अगर देखा जाए तो इन सब के बाद बचती है नथिंगनेस और कुछ गिने चुने एंटिटीज, जिसके वजह से ही, क्योंकि नथिंगनेस ऑब्लिवियन को रिप्रेजेंट करता है, तो थैनोस उससे तो फाइट नहीं कर सकता। और क्योंकि थैनोस को ये चीज रियलाइज होती है कि नथिंगनेस में जाने के बाद वो कह सकते हो कि किसी भी चीज को रूल नहीं कर पाएगा, सो ही रियलाइजेस दैट ही इज जस्ट अ पॉन इन कंपैरिजन टू वन अबव ऑल हिमसेल्फ। और इसी वजह से वो बेसिकली दोबारा हर चीजों को रिक्रिएट कर लेता है, जिसके बाद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स बेसिकली डिसअपियर हो जाता है। अब बेसिकली हार्ट ऑफ द यूनिवर्स हमें कॉमिक्स में सिर्फ एक ही स्टोरी लाइन के अंदर देखने को मिला था, बट इसका इन जनरल जो कह सकते हो कि क्रस्ट है, वो यही देखने को मिला है कि ये मार्वल कॉमिक बुक हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन निकल के आता है। ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसके मदद से तुम ऑल ऑफ क्रिएशन को कंट्रोल कर सकते हो, ऑल ऑफ क्रिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हो। यू बिकम्स बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन ऑल ऑफ क्रिएशन, और वही चीज इसे नंबर 1 स्पॉट पे लेके आती है। सो गाइस, ये थी वीडियो मार्वल कॉमिक्स के 10 सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट्स को लेके। अब मुझे पता है कि ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स और वेपन्स होंगे जिन्हें प्रोबेबली मैंने मिस कर दिया होगा, तो तुम उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।